नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल इजी अकाउंटेंट में स्वागत है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफाई हो जाए। आज के हमारे वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की एमएसएमई की एक स्कीम के बारे में, जिससे आप 25 लाख, जी हाँ, 25 लाख तक का लोन ले सकते हैं। साथ ही में सरकार आपको इस पर 35% यानी 35% तक की सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। मैं बात कर रहा हूँ PMEGP यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की। तो आइए जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 25 लाख तक का लोन लिया जा सकता है, और यदि आप बिजनेस सर्विस ओरिएंटेड है तो मैक्सिमम लोन 10 लाख का मिलेगा। सब्सिडी जो मिलेगी आपको वो 35% तक की है। लोन आपको पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सरकारी बैंक के द्वारा मिलेगा, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि। लोन के लिए अप्लाई आपको ऑनलाइन गवर्नमेंट की साइट से करना पड़ेगा। लोन को अप्लाई कैसे करें? स्क्रीन पे जो वेबसाइट का नाम दिया हुआ है, आप उस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपकी एप्लीकेशन नोडल एजेंसी जैसे कि KVIC, DIC, KVIB को सेंड हो जाएगी। नोडल एजेंसी का काम होता है एप्लीकेशन की कमियों को दूर करना। नोडल एजेंसी एप्लीकेशन को कंप्लीट या करेक्ट करके बैंक को फॉरवर्ड करती है। सब्सिडी जनरल कैटेगरी का व्यक्ति यदि अर्बन यानी शहरी में यूनिट लगाता है तो उसको 15%, और अगर रूरल में लगाता है तो 25% तक की सब्सिडी मिलेगी। स्पेशल कैटेगरी का व्यक्ति जैसे कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, कोई वीमेन, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर कोई व्यक्ति नदर्न ईस्टर्न रीजन, हिली एरियाज या फिर बॉर्डर एरियाज में यूनिट शुरू करता है तो उसको अर्बन में 25% और रूरल में 35% तक की सब्सिडी मिलेगी। यहां पर रूरल का मतलब है ऐसा एरिया जो कि एज अ विलेज क्लासिफाइड है स्टेट की रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में। अगर कोई शहरी इलाका जिसकी जनसंख्या 20,000 तक है तो वो भी रूरल की डेफिनेशन में ही आएगा। अब समझते हैं कंडीशंस के बारे में। आपके प्रोजेक्ट में बैंक लैंड की कॉस्ट को फाइनेंस नहीं करेगा, मतलब जो लोन मिलेगा वो सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कि मशीनरी और वर्किंग कैपिटल के लिए मिलेगा। आपको सब्सिडी बिजनेस शुरू होने के 3 साल के बाद ही मिलेगी। लोन अप्रूव होने के बाद एप्लीकेंट को कंपलसरी EDP ट्रेनिंग करनी होगी, जो कि ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों मोड में ही की जा सकती है। एप्लीकेंट ने पहले कोई भी बिजनेस स्कीम, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की हो, उसमें सब्सिडी अवेल ना की हो। जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं वो नेगेटिव लिस्ट में ना हो। तो आइए अब हम देखते हैं कि कौन से बिजनेसेस को गवर्नमेंट ने नेगेटिव लिस्ट में इंक्लूड कर रखा है। यदि आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं जिसमें मीट की प्रोसेसिंग या मीट की पैकेजिंग है तो वो नेगेटिव लिस्ट में इंक्लूड है। यदि आपका बिजनेस कोई ऐसे फूड की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन है जिसमें मीट का इस्तेमाल होता है तो वो भी नेगेटिव लिस्ट में इंक्लूड है। यदि आपके व्यापार में बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, पान
आदि की सेल करने का बिजनेस है तो वो भी नेगेटिव लिस्ट में इंक्लूड है। यदि आप कोई होटल, ढाबा या फिर किसी सेल्स आउटलेट से शराब या लिकर का व्यापार करना चाहते हैं तो वो भी नेगेटिव लिस्ट में इंक्लूड है। यदि आप कोई ऐसी आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें जर्दा यानी टोबैको का इस्तेमाल होगा, उस पे भी पीएमईजीपी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर कोई बिजनेस या कोई इंडस्ट्री क्रॉप की कल्टीवेशन से कनेक्टेड है, जैसे कि टी, कॉफी, रबर एटसेट्रा, तो उस पे भी पीएमईजीपी स्कीम में लोन नहीं लिया जा सकता। सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर आदि बिजनेसेस के लिए भी पीएमईजीपी स्कीम में लोन नहीं मिलेगा। हालांकि अगर कोई व्यक्ति वैल्यू एडिशन कर रहा है इन बिजनेसेस में, तो वो व्यक्ति पीएमईजीपी में लोन ले सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति गुलाब के फूलों से गुलकंद बनाना चाहता है तो वो इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। अगर कोई बिजनेस आपका एनिमल हस्बेंड्री जैसे कि मछली पालन, पोल्ट्री फार्म आदि से कनेक्टेड है तो उसको भी पीएमईजीपी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यद्यपि आप कोई पॉलिथीन बैग का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं जिसकी थिकनेस 20 माइक्रोन से कम है तो उसको भी पीएमईजीपी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपके बिजनेस में कैरी बैग्स, कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग है और वो भी रिसाइकिल्ड प्लास्टिक से, तो ऐसे बिजनेसेस या ऐसी इंडस्ट्री को भी पीएमईजीपी स्कीम में लोन नहीं मिलेगा। आइए अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। कोई भी इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट आदि पीएमईजीपी स्कीम में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन वंस इन अ लाइफ टाइम मिलेगा और लोन एक ही फैमिली मेंबर को मिलेगा। फैमिली से मतलब है हस्बैंड एंड वाइफ। मतलब अगर हस्बैंड ने लोन अप्लाई किया है या लोन लिया है तो वाइफ को लोन नहीं मिलेगा। हालांकि एप्लीकेंट अपने पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर या फिर बच्चों के नाम से अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेंट जो है वो मेजर होना चाहिए, मतलब उसकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। जो लोन आपका अप्रूव होगा वो क्रेडिट स्कोर क्राइटेरिया के बेसिस पे होगा। यदि कोई एप्लीकेंट बिजनेस सेटअप करना चाहता है जिसकी प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 10 लाख से ज़्यादा है मैन्युफैक्चरिंग में, और या फिर सर्विस यूनिट लगा रहा है जिसकी प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 5 लाख से ज़्यादा है, तो उसको कम से कम 8th स्टैंडर्ड पास आउट होना ज़रूरी है। मई 2020 से पहले या ये कहें मई 2020 के बाद गवर्नमेंट ने कुछ नई गाइडलाइंस इशू करी हैं। तो आइए जानते हैं वो नई गाइडलाइंस क्या है। मई 2020 से पहले डीएलटीएफसी एक कमेटी बैठती थी जो कि आपके लोन को अप्रेज करती थी। वो लोन अप्रेज या अप्रूव होने के बाद बैंक को फॉरवर्ड किया जाता था, फिर बैंक उसको अप्रूव या रिजेक्ट करता था। नई गाइडलाइंस में डीएलटीएफसी का रोल खत्म कर दिया गया है। मतलब अब सिर्फ बैंक के पास पावर है आपके लोन को अप्रूव या रिजेक्ट करने की। बैंक भी आपका लोन तभी रिजेक्ट कर सकता है जब उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन हो। क्रेडिट स्कोरिंग क्राइटेरिया। यदि आप 10 लाख तक का लोन लेना चाहते हैं तो आपका मिनिमम क्रेडिट स्कोरिंग जो है वो 50 आउट ऑफ 100 होना चाहिए। और अगर आप 10 लाख से ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर
मिनिमम 60 आउट ऑफ 100 होना चाहिए। ये क्रेडिट स्कोर काफ़ी पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि एज, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी एक्सपीरियंस इन द लाइन ऑफ ट्रेड, आपकी एक्सपीरियंस, आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम। यदि आपने आईटीआर भरी है तो उसके लिए भी क्रेडिट स्कोर की क्राइटेरिया है। ऐसे अन्य पॉइंट हैं जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर विजिबल है। लास्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। इसके बाद भी यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कंपनी MSD टैक्स कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड भी PMEGP लोन अप्लाई करना और उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हम आपके अन्य टैक्स रिलेटेड कंप्लायंसेस करने में भी आपकी सहायता करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।